आपको लेकर चलते हैं लखनऊ के लोक भवन में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक कार्यक्रम। पवन कुमार यादव, विनय कुमार राय और क्रम में तैयार रहे अर्पित गुप्ता, प्रतीक्षा मौर्य, प्रतीक्षा मौर्य, उमा शंकर चौधरी, मनोज कुमार पटेल, प्रशांत कुमार, रूपाली कोरी, आदित्य वैभव सिंह, आते जाइए सार्थक चावला। ये लय, ये गति धीमी ना पड़े, उत्साह बना रहे, रोमांच बना रहे। ये बहुत ही ऐतिहासिक और गौरव के पल हैं। नेहा यादव, नेहा यादव, राजेश मिश्र, और आइए विनय कुमार सरोज, मधु तिवारी, संजीव कुमार शर्मा और नीरज वर्मा। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वचन। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। निज प्रताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुपनीता। आबकारी विभाग के निरीक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्री श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव आबकारी श्री संजय भुसलेडी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना और एनएसएमई श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी, आबकारी विभाग के सभी अधिकारीगण और नवचयनित सभी आबकारी निरीक्षकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी नवचयनित आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर मैं हृदय से बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार का एक पार्ट बनने के लिए वैसे आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आबकारी विभाग के चयन की इस प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूरी ईमानदारी
पारदर्शी और शिष्टापूर्ण तरीके से संपन्न करके इस कार्यवाही को संपन्न किया है और उत्तर प्रदेश सरकार आज आप सबको नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए शासकीय व्यवस्था का हिस्सा बना रही है। आपके जीवन का यह एक अनमोल क्षण है। इसे यादगार बनाने के लिए मैं और विभागीय मंत्री स्वयं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। न केवल यह क्षण आपके लिए बल्कि प्रदेश के लाखों लाख युवाओं के लिए भी इस प्रकार का अवसर आ सके, इस दृष्टि से आपकी कार्यपद्धति, आपका आचरण और आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह शासन भी आपसे कुछ अपेक्षा रखता है। 130 आबकारी निरीक्षकों की नियुक्ति पत्र का आज का ये कार्यक्रम यहां पर संपन्न होने जा रहा है। एक लंबे समय से आबकारी विभाग प्रदेश के अंदर राजस्व प्राप्ति का एक माध्यम बनता रहा है। विभाग के दोनों कार्य हैं। अवैध रूप से कहीं पर भी मादक द्रव्यों की सप्लाई न होने पाए, कोई भी ऐसा कार्य न हो जो किसी व्यक्ति के जीवन के साथ और कानून की व्यवस्था के विरुद्ध कोई भी ऐसा आचरण न हो जिसके कारण व्यवस्था भंग होती हुई दिखाई देती हो। और इसीलिए एक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ मूल्यों और कुछ शासन की नियमों के अंतर्गत कैसे इस व्यवस्था को संचालित किया जा सकता है, इस पर विभाग कार्य करता रहा है। लेकिन आवश्यक मानव संसाधन के अभाव में इस कार्य पद्धति में कहीं न कहीं रुकावटें में होती थी, व्यवधान आते थे, तमाम प्रकार की समस्याएं भी थी, चुनौतियां भी थी। आज 130 आबकारी निरीक्षकों की यह नियुक्ति, जिस पूरी प्रक्रिया शानदार और पारदर्शी और शिष्टापूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। मैं देख रहा था हर एक क्षेत्र से, हर एक समुदाय से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप पूरी शिष्टता और ईमानदारी पूर्ण तरीके से इस चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई। न केवल हमारे युवा इसमें आए हैं बल्कि युवतियों ने भी आबकारी निरीक्षक के रूप में स्थान प्राप्त किया है। ये हमारे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। शासन आपसे ये अपेक्षा रखता है, आप में से किसी ने भी इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी किसी भी स्तर पर किसी को भी किसी से सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, क्योंकि यह तो तय है कि आयोग अपने आप में एक स्वायत्तशासी संस्था है। आयोग के डे टू डे के कार्य में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन सरकार की निगाहें और नजरें बहुत तीव्र और तीक्ष्ण भी होती हैं, हर एक गतिविधि पर नजर भी रखती है। अगर कहीं पर कोई लगता है कि कार्य में ईमानदारी और शिष्टापूर्ण तरीके से कार्य की पद्धति को आगे बढ़ाने में कोई रुकावट है, उन विघ्न बाधाओं को दूर करना इस शासन का काम है। कहीं पे लगता है कि इसके कारण प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है,
इससे पहले कि अन्याय करने वाला अपने कृत्यों में सफल हो, सरकार की तलवार वहां पर पहले लटकती हुई ऐसे अपचारी के खिलाफ प्रभावी ढंग से कार्रवाई भी करती है। और यही कारण है कि आप जैसे होनहार युवाओं को आज अवसर प्राप्त हुआ और आबकारी निरीक्षक के रूप में आपको अपने विभाग में कार्य करने का एक आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। बीडी शर्मा ने कमलनाथ के सरकार गिराने वाले बयान पर किया पलटवार। कहा, हर मामले पर कमलनाथ के पास होते हैं सबूत, आज तक एक भी सबूत नहीं किया पेश। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने सेल्फी लेने के लिए 100 रुपए लेने के बयान पर दी सफाई। बोली, कार्यक्रम में पहुंचने में देर ना हो जाए, इस वजह से दिया 100 रुपए लेने का बयान। मुरैना में अकाउंट ऑफिसर संतोष शर्मा के घर पर लोकायुक्त विभाग ने की छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति की शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई। बैंक अकाउंट सहित जब्त किए गए सभी दस्तावेज। होशंगाबाद में वेयरहाउस एचआरसी में नहीं हुई मूंग की खरीदी। किसानों ने गुस्से में किया NH-69 पर चक्का जाम। हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतार। अभी होकर के तमाम ऐसे युक्तियां अपनाई जाती थी कि कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी युवा, प्रतिभाशाली युवा हताश और निराश होकर के प्रदेश से पलायन करता था। लेकिन पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान नियुक्ति की प्रक्रिया में जितनी विघ्न बाधाएं थी उनको दूर किया गया। नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज किया गया। केवल एक ही विभाग नहीं, केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही नहीं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती हो, पुलिस भर्ती बोर्ड हो या अन्य विभागों के माध्यम से भी जो चयन की प्रक्रिया होनी थी, सभी के सामने स्पष्ट कर दिया गया कि भर्ती में किसी भी युवा के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। और यही कारण रहा है कि सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए हम लोग लगभग 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में और इतने ही युवाओं को संविदा के आधार पर शासकीय व्यवस्था के अंदर विभिन्न सेवाओं में लेने में हमें सफलता प्राप्त हुई। हम लोगों ने इस दौरान कानून का राज के रूप में प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जो प्रयास किए, उसके कारण प्रदेश में निवेश आया। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य है, इसके कारण भी प्रदेश में ढेर सारे अवसर प्राप्त हुए आगे बढ़ने के। 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को हमें इस व्यवस्था के अंतर्गत नौकरी और रोजगार से जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई। और भाइयों बहनों, यही नहीं, लगभग 60 लाख युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। मुझे लगता है देश के अंदर किसी भी राज्य ने इतनी बड़ी सफलता नहीं प्राप्त की। और मैं तो इस बात को भी कहता हूं कि इससे पहले के 12-15 वर्षों के कार्यकाल को उठा करके देखिए। 2002 से लेकर के 2017 के बीच 15 वर्ष के कार्यकाल में जितनी भर्तियां नहीं हुई, इतनी भर्तियां हमारी सरकार ने कोविड महामारी के बावजूद 4-4.25 वर्ष के अंदर पूरा किया है, जिसमें आपकी भी 130 आबकारी निरीक्षकों की भर्ती शामिल है। आज ये प्रक्रिया हमारी संपन्न हो रही है। जब सरकार की इस पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई खोट नहीं, कोई ईमानदारी में संदेह नहीं, किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति पूरी प्रक्रिया पर कोई संदेह नहीं कर सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। जहां पर भी अगर किसी ने कोई दुस्साहस किया तो सरकार ने बहुत सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ कार्रवाई भी की। लेकिन जरूर
जो पहले के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हर नियुक्ति निकलने पर उनकी अपनी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती थी, उनको परेशानी जरूर हुई। उनके वसूली के अड्डे बंद हो गए, उनके अड्डे वसूली के बंद हो गए, ठेके बंद हो गए, उनकी अनैतिक कमाई के जरिए बंद हो गए। इनमें से बहुत सारे लोगों को तो सरकार निकाल करके ला करके या तो जेलों के अंदर डाली, उनकी संपत्तियों को जब्त की। ऐसे अनैतिक कृत्यों में लिप्त लोगों के लगभग 1500 करोड़ रुपए की अधिक से अधिक की संपत्ति अब तक हम लोग जब्त भी करवा चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से वे कहां चुप बैठने वाले हैं। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे पहले तो अपील करूंगा, जब सरकार पूरी ईमानदारी के साथ पूरी पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर रही है, तो आपसे भी अपेक्षा रखती है कि आप भी इसी ईमानदारी और इसी पारदर्शी तरीके से अपने शासकीय व्यवस्था का हिस्सा बनने के बाद अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। यह अपेक्षा सरकार सबसे पहले आपसे रखती है। याद रखना, सरकार की व्यवस्था अनुशासन से चलती है, परिश्रम से चलती है। हम जितने भी लोग हैं, जितने भी सरकारी सेवक हैं, हमारा कार्य जनता की सेवा करना है। हम जनता के मालिक नहीं हैं, जनता हमारी मालिक है। जनता जब टैक्स देती है, एक एक नागरिक जब टैक्स देता है, वह राजस्व के रूप में एकत्र होता है और वही फिर हमें वेतन और भत्तों के रूप में न केवल सर्विस काल में बल्कि सर्विस काल के बाद भी वही राशि हमारे लिए उपयोगी हो पाती है। तो फिर हमारा दायित्व है कि अपने उन मालिकों के साथ हम लोग उसी प्रकार की ईमानदारी भी बरतें। उनके साथ कहीं अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो हम लोगों की आत्मा को कचोटे। कोई भी इस प्रकार का कार्य न हो। आम जनमानस के साथ कोई भी दुर्व्यवहार का कार्य नहीं हो, उत्पीड़न का कार्य न हो, उनके साथ कोई भी इस प्रकार का कार्य न हो जिससे एक निर्दोष व्यक्ति अनावश्यक रूप से किसी शासकीय प्रताड़ना का शिकार बनकर के फिर व्यवस्था को कोसे। क्योंकि वह व्यक्ति तो आपको जब शासन को टैक्स देता है, उससे आपका और पूरी व्यवस्था का संचालन होता है, तो उसके प्रति हमारी जवाबदेही होनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब समयबद्धता, जीवन में अनुशासन का पूरा पालन करते हुए पूरी ईमानदारी और पूरी सुचितापूर्ण तरीके से हम शासकीय व्यवस्था का हिस्सा बनकर के अपनी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।